हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी में जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आते हैं दोस्तों वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आने वाले जो विगत वर्ष के पेपर हैं कुछ समय में आपका पेपर होने वाला है, तो सभी के लिए दोस्तों वीडियो बड़ी अच्छी है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल प्रश्न है और हर बार आपके पेपर में आने की संभावनाएं भी रहती हैं। और आज आप पीछे जो आपके मॉडल पेपर है उसमें सॉल्व भी कराया है और आपके जो पेपर है उससे भी ये मैच कराया गया है। तो दोस्तों हर बार आते हैं क्वेश्चंस, और फटाफट अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो को आपको वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलती रहे। तो दोस्तों रिवीजन क्लास है और रिवीजन का जो सक्सेसफुल क्लास है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आई होप आप इसको मिस मत करिए और अच्छे से अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए हर बार आपको कुछ किस तरीके से होता है कि आप लोग अगर बुक से पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ नहीं आता है, लेकिन अगर वीडियो से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ कि ये जो परिस्थिति है और ये घटनाएं हैं वो मेरे साथ घट चुकी हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ज़रूर पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। इसमें आता है कि सामाजिक संरचना के अर्थ और यानी अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संरचना के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सामाजिक संरचना के अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बाद में जो संरचना के तत्व हैं उसके बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों, उत्तर में आंसर लिखेंगे आप लोग, इसमें डालेंगे कि सामाजिक संरचना का अर्थ है। इसमें आता है दोस्तों कि यद्यपि सामाजिक संरचना को समाजशास्त्र के केंद्रीय अवधारणा माना गया है, तो भी इसके अर्थ यानी कि इसका मतलब है कि जो अवधारणा माना गया है तो भी इसके अर्थ नहीं, इसके अर्थ और लक्षणों को लेकर आज भी मतभेद पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, इसमें आगे की ओर अग्रसर करते हैं कि दुखीम, जिन्होंने, दुखीम का मतलब है कि जो दुख से युक्त हों, जिन्होंने सामाजिक को यानी कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया तथा कुछ सीमा तक उसमें सफल भी रहे हैं, तो इसी को दुखीम कहते हैं। और सामाजिक संरचना की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के निश्चित क्रम के लिए किया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अन्य मिलते जुलते शब्दों जैसे सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था अथवा संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ देना एक कठिन कार्य होता है। फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग एक व्यवस्थित अथवा प्रतिमानित ढंग के लिए करते हैं, जिन से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के जो समूह हैं वो परस्पर एक दूसरे से अपने आप को संबंधित करते हैं। सामाजिक संरचना हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है, अतः इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूप हो सकते हैं। एक तरफ सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, तथा दूसरी तरफ सामाजिक संरचना में पाया जाने वाला अस्थायित्व ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्रोत है। अब सामाजिक संरचना के आधार पर हम मानव व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं दोस्तों, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं इस प्रकार है। अब इसमें जॉनसन महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि किसी वस्तु की संरचना से हमारे तात्पर्य उसके भागों में अपेक्षिक रूप से पाया जाने वाला अस्थायी अंतर संबंध होता है। फिर आता है मैन महीम जी के अनुसार बताया गया कि सामाजिक संरचना परस्पर अंतःक्रिया करने वाली उन सामाजिक शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अवलोकन करने तथा सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज महोदय के अनुसार बताया गया है इसमें कि संपूर्ण निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के प्रति जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक जीवों की भिन्न प्रवृत्तियों और हित के व्यक्ति होते हैं। इनका कहना है कि यदि हम वायुयान में बैठकर किसी नगर अथवा ग्राम या सामाजिक जीवन के अन्य किसी क्षेत्र पर दृष्टिपात करें तो हम भवन, सड़क, पुल आदि
स्तर के संरचनात्मक कार्यों के अन्य प्रमाण देखते हैं। इनके कहने का मतलब होता है कि अलग अलग प्रमाण देखने को मिलता है। लोगों को भी हम देख सकते हैं, यानी कि हम वहाँ से और आज व्यक्तियों को देख सकते हैं, परंतु हम सामाजिक संरचना की यानी कि जो सामाजिक संरचना है उसको नहीं देख सकते हैं और ना कभी देख पाएंगे। मान लो जैसे अगर आप हवाई जहाज़, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप हवाई जहाज़ पे बैठे हैं, वहाँ से तो आप आदमियों को तो देख सकते हैं, बट जो उनकी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनको कैसे देख पाएंगे आप, बताइए ज़रा एक बार। तो वही इनके कहने का मतलब है। जो सामाजिक संबंधों का संगठन है, जो मानव द्वारा निर्मित, प्रेरित तथा सदैव परिवर्तित किया जा रहा है। उक्त परिभाषाओं से सामाजिक संरचना की जो विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है और इसकी महत्व का भी पता चलता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप व्यक्तियों में विकसित सामाजिक संबंधों द्वारा होता है और इन विद्वानों तथा अन्य विद्वानों ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों अथवा सामाजिक समूहों में पाए जाने वाले अस्थायी संबंधों अथवा समाज के संस्थागत प्रबंधों के रूप में देखने का प्रयास किया है। अब आता है सामाजिक संरचना के तत्व। जो सामाजिक संरचना है उनके तत्व, दोस्तों इस समय वीडियो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब चलने की वजह से इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर स्वास्थ्य सही रहा तो मैं आप लोगों को वीडियो डेली प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आई होप आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हम अभी भी क्लास बीच बीच में ले रहे हैं, सारी जो आपकी जो कमियां हैं उसको वो पूरा करते हैं दोस्तों। तो टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं हम कि सामाजिक संरचना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रेडक्लिफ यानी कि ब्राउन ने संगठन शब्द से इसका अंतर स्पष्ट भी किया है। इनके विचार में संगठन और संरचना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन दोनों में दो महत्वपूर्ण भेद हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें तो एक सामाजिक संगठन किसी समूह में संपादित होने वाली क्रियाओं का क्रम है, जबकि संरचना व्यक्तियों के क्रम को बताती है, तथा दूसरे संगठन में सामाजिक भूमिका की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाता है और जबकि संरचना का संबंध सामाजिक स्थितियों की व्यवस्था से होता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक विशेष बात का पर बल दिया है। वो क्या बताया उन्होंने कि संरचना हमें दो रूपों में दिखाई देती हैं। एक वह जो किसी निश्चित समय पर बिंदु और मूर्त यथार्थता के रूप में यानी कि वस्तु में विद्यमान दिखाई देती है और अध्ययनकर्ता इस विद्यमान संरचना का सीधे रूप से अवलोकन कर सकता है। दूसरे संरचना स्वरूप जिसका अवलोकन करता वर्णन करता है या संरचना का वह रूप है जो कालांतर में निरंतरता लिए हुए दिखाई देता है। उनके अनुसार सामाजिक संरचना के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विशेष तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से जो उनके द्वारा रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा जो अध्ययन की गई सारी समूह है यानी तत्व है उसके बारे में यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं। जो तत्व है, पहला तत्व है फर्स्ट समूह। इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले संरचना के विभिन्न समूहों को व्यवस्थित ढंग से देखना होगा जो अध्ययन किए जाने वाले समाज में विद्यमान है। सेकंड है सामाजिक संबंध। इसमें आता है कि समूहों के बीच प्रत्येक व्यक्ति को अन्य के साथ संबंध सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग है और सामाजिक संबंध में उन सभी सामाजिक स्थितियों को लिया जाता है। सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार व्यक्तियों और वर्गों को विभेदीकरण है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन के पश्चात व्यक्तियों, समूहों और वर्गों के बीच उनकी सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर विभेदीकरण भी सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। अब आता है फोर्थ नंबर संस्थाएं। संस्थाएं में है कि सामाजिक संरचना का चौथा तत्व जो है वो आचरण के वे आदर्श हैं जो किसी विशेष समाज में स्थापित व अनुमोदित हैं। संस्थाएं सामाजिक संरचना में दो रूपों से जुड़ी हुई हैं। एक, वे किसी समूह में या समूह के समाज में आचरण करने के व्यवस्थित तरीके प्रदान करती हैं और दूसरे, वे समाज को भी प्रकट करती हैं जो उचित आचरण के प्रतिमानों को परिभाषित करती हैं, स्वीकृति देती हैं या अभिमत प्रदान करती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हित एवं मूल्य। इसमें है कि सामाजिक संबंध दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, एक सहमत संबंध तथा दूसरे असहमत संबंध। इन दोनों का निर्धारण संबंधित व्यक्तियों के हितों के आधार पर किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट आपका संस्कार। संस्कार में कि संस्कार वे क्रियाएं हैं जो किसी समाज में निश्चित समय में एक
औपचारिक तरीके के से बार बार संपादित की जाती है और ये संस्कार या तो सामाजिक जीवन में विशेष अवसरों से या व्यक्ति के जीवन चक्र की विशिष्ट घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, तो ये संस्कार कहलाते हैं। नेक्स्ट है जादू एवं भूत विद्या। इसमें क्या आता है कि अंतिम रूप से जो सामाजिक संरचना है वो किसी समाज में प्रचलित जादू टोने और भूत प्रेत संबंधित क्रियाओं का भी समावेश किया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जब मनुष्य या समूह किसी अवधारणा यानी असाधारण या विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जिनमें पहले से प्राप्त ज्ञान या उपाय कार्य में नहीं आते हैं आते हैं तो वे व्यक्ति सयाने लोगों पर या पुरोहित से झाड़ फूंक ताबीज या देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि या भोग चढ़ाने का वचन लेने आदि का सहारा लेते हैं, तो ये आता है जादू टोने के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो संगठन है, जो सामाजिक नियम है, उसको ये पालन करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आप लोगों को आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक है और ये आपका जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिया। अभी हमने आपको सेक्शन बी में ये सारे प्रश्न बता दिए। कभी कभी ये आपके सेक्शन ए में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि संस्कार क्या है, जादू या भूत विद्या यानी सामाजिक संबंध के रूप में बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो आप अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।